जय हिंद बच्चों। सो राइट नाउ वी हैव 3 केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फटाफट देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। केस स्टडी 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान समझिएगा। कहता है आप ना कुछ स्पाइरल्स बना रहे हैं और वो स्पाइरल्स कुछ इस तरह से हैं कि वो सेमी सर्कल्स के फॉर्म में हैं और उनके जो सेंटर्स हैं वो ए एंड बी हैं। सिर्फ 2 ही सेंटर्स हैं बस। तो मान लेते हैं एक सेंटर यहाँ पे ए है, एक दूसरा सेंटर अभी मैं आपको समझाता हूँ। लाइक मैंने आपने क्या किया, पहला सेमी सर्कल बनाया लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से बना रखा है आपने पहला सेमी सर्कल, इस तरीके से बना रखा है। फिर आप दूसरा सेमी सर्कल बनाते हो कुछ इस तरह से, जिसका सेंटर जो आपके पास वो बी होता है, ठीक है। फिर आप तीसरा सेमी सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरह से, जिसका सेंटर वापिस ए होता है। फिर अगला अगर आप बनाते हैं तो उसका सेंटर जो होगा वो आपके पास वापिस बी हो जाएगा। तो ए बी ए बी ए बी, ठीक इसी तरह से आके आपके पास सोन चलते रहता है। और साथ ही हमसे ये कहा जाता है कि हर एक सेमी सर्कल का हर बार जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि पहले वाले का 0.5 से ही स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। सो पहले वाले का रेडियस था 0.5, तो इधर का भी ये हो गया 0.5 क्योंकि कंप्लीट तो डायमीटर हो जाएगा। तो अगले वाला जो सेमी सर्कल है ये वाला, वो इंक्रीमेंट हो गया रेडियस कितने से, 0.5 से। तो ये वाला जो होगा वो कितना होगा आपके पास, 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। ओके ओके, नेक्स्ट उसे जो अगला वाला होगा, अगला वाले का होगा वो, उसका जो रेडियस होगा 1.5 सेंटीमीटर होगा। कैसे पता चला, क्योंकि सेंटर आपके इसका ए बन गया। तो ये वाला 0.5 और ये आपके पास 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया ये टोटल 1.5। सो हर बार जब आप इसे बना रहे हैं तो ये वाला जो गैप निकल कर आ रहा है, ये वाला जो गैप है आपके पास, ये वाला जो गैप है हर बार आपके पास 1 सेंटीमीटर का बढ़ता जा रहा है। ये वाला जो गैप होगा 1 सेंटीमीटर का ऐसा कुछ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। ओके, अब आगे हमसे कहा जाता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द 9th सेमी सर्कल। सबसे पहले आप यहाँ से निकालना शुरू कीजिए स्टार्टिंग से, तब आपको थोड़ा बहुत जो कुछ आइडिया है वो आपके पास लगने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। लाइक पहले सेमी सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस तो आपके पास 0.5 है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन दूसरे सेमी सर्कल की बात करते हैं तो उसका रेडियस आपके पास कितना है, 1 है, ठीक है। तीसरे की बात करेंगे तो सेमी सर्कल का कितना है, 1.5 है। चौथे का करेंगे तो कितना है, 2 है। पांचवें का करेंगे तो कितना है, 2.5 है। ध्यान समझते जाइएगा। उस तरह से आप बता सकते हैं कि 9th सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा। जौन सा आपके पास सेमी सर्कल है उसका हाफ उसका रेडियस हो रहा है। आपने नोटिस किया इस चीज को, पहले सेमी सर्कल का 0.5, दूसरे सेमी सर्कल का 1 है ना, तीसरे सेमी सर्कल का 1.5 है ना, हाफ हो रहा है। तो 9th का क्या हो जाएगा आपके पास, 4.5 सेंटीमीटर। आई ना बात समझ में, सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं। आप यहाँ से काउंटिंग करके भी 9th बनाकर भी बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमसे इसमें कहा जाता है लेंथ ऑफ द 15th सेमी सर्कल। 15वें सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी। पहले आप एक बार एपी बना लीजिए कि पहले वाले का लेंथ क्या होने वाला है। तो लेंथ मतलब वो सेमी उसकी सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस ये वाली टोटल। सो सेमी सर्कल का अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूँ, टोटल सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का 2 से डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर का, तो सिंपल पाई आर बचेगा, ठीक है। मतलब पहला हो गया पाई इंटू में आर की जगह 0.5। दूसरा बना लीजिए, एपी बनेगा इसमें, दूसरा हो जाएगा पाई इंटू में 1, फिर तीसरा हो जाएगा पाई इंटू में 1.5, फिर अगला हो जाएगा पाई इंटू में 2, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये आपके पास एपी तैयार हो चुका है, ठीक है ना। ये सभी सेमी सर्कल के जो लेंथ है उनके एपी आपके पास तैयार हो गए। आपसे इसमें कहा जाता है कि आप मुझे बताइए कि जो 15th सेमी सर्कल होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी। तो 15th का मतलब हो गया टर्म नंबर 15 पूछा है, और टर्म नंबर 15 का क्या मतलब हो गया, a + 14d। अब आपको यहाँ 2 चीज़ें चाहिए, एक a और एक d। ए ये हो गया आपके पास 0.5 टाइम्स पाई, अभी मैं पाई के टर्म्स में लिख रहा हूँ, बाद में पाई की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, प्लस 14 इंटू डी, डी की जगह क्या होगा, दिस माइनस दिस, a2 माइनस a1, और वो भी कितना आएगा आपके पास 0.5 पाई। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो भाई वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आने वाला है यहाँ पे, 0.5 पाई कॉमन ले लूँ मैं दोनों में से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, तो क्या हो गया वो 15। और ये 0.5 को लिख देता हूँ 5/10, और पाई को लिख देता हूँ 22/7, और इसको लिख देता हूँ मैं 15। दैट्स फाइन। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब मैं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से काट देता हूँ, सॉरी 5 से काट देता हूँ 2 बार में, 5 से काट देता हूँ 3 बार में। ओके, 2 से काट देता हूँ इसको मैं 11 बार में, और 11 तिया 33, और ये 5 तिया 15, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 11 55, 55 को 3 से करूँगा तो 165, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं,
तो मेरे पास ये कितने के आसपास आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 25, 7 3 जा 23 पॉइंट समथिंग जो आपके पास वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। सो लेट्स चेक, यहाँ पे आपके पास जो दिया है वो कितना दे रखा है आपके पास, पाई के टर्म्स में छोड़ रखा है यार, सिट, मैंने इसको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करा, मतलब करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल आपके पास क्या है, पाई के टर्म्स में छोड़ रखा है। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दिया है तो मुझे लगा कि वैल्यू को पुट कर रखा होगा, बट दैट्स फाइन, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपके पास 0.5 पाई हो गया, प्लस में इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा आपको 7 पाई, दैट्स इट, 7 पाई। अब इसको ऐड करते हैं तो 7.5 पाई, तो यही आपके पास इसका आंसर हो जाने वाला है, 7.5 पाई, दिस वन, गॉट इट। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ 19th एंड 12th सेमी सर्कल। ठीक है, तो 19th एंड 12th सेमी सर्कल के लेंथ का वो चाहिए आपके पास, क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस। तो फटाफट हम पहले 19th का वो निकाल लेते हैं कि कितने होने वाले हैं। तो टर्म नंबर 19 को लिख सकते हैं हम a प्लस 18d। ए हमें पता है 0.5 है, ठीक है, प्लस 0.5 पाई है बेसिकली, 18 मल्टीप्लाई डी की जगह भी आपके पास 0.5 पाई है, तो ये हो गया आपके पास 0.5 पाई, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 9 पाई। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, होगा आपके पास 9.5 पाई। ये टर्म नंबर 19 हुआ। अब दूसरा कौन सा पूछा था आपके पास, टर्म नंबर 12, इनके डिफरेंस पूछा, तो टर्म नंबर 12 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 11d। ए की जगह 0.5 पाई प्लस 11 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई प्लस 11 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.5 पाई। इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 6 पाई। ठीक है, अब इनका डिफरेंस 9.5 और 6, 9.5 पाई को आप माइनस कर दीजिए, डिफरेंस पूछा है ना किससे, 6 पाई से, 6 पाई से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 3.5 पाई। सो दिस विल बी योर आंसर। आई ना बात समझ में, दिस विल बी योर आंसर, गॉट इट। कौन सा है भाई, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। हमें क्या करना है, 7 के 7 को ऐड करना है। तो एक तो आपके पास सम का फॉर्मूला लगाएं, वरना आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। 0.5 पाई पहले का लेंथ हो गया, फिर 1 पाई दूसरे की लेंथ हो गई, 1.5 पाई तीसरे की लेंथ हो गई, एंड फिर 2 हो जाएगा ना, 2 पाई तीसरे की लेंथ हो गई, 7 बोला है ना, उसके बाद 2.5 पाई, फिर 3 पाई, फिर 3.5 पाई, तो टोटल 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, इसको 1.5, फिर 1.5 3 हो गया, 3 to 5, ठीक है ना, 5 एंड 3 8 कर देता हूँ, 8 8 8 3 11 11 2 13.5 14 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 22/7, इसको 2 कर दिए, 22 जा 14, तो 44 सेंटीमीटर जो आपके पास वो रिजल्ट जो है वो आपके पास आ गया। आप एस एन का फॉर्मूला जो है वो भी आप लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एस एन का फॉर्मूला मालूम है ना, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स टी। कैसे सॉल्व करेंगे, n की जगह कितना पूछ रखा है हमसे, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में 7, तो 7/2 कर देंगे हम इसको, और a की जगह कितना था 0.5 पाई, ठीक है ना, प्लस में n-1, तो 7 - 1 6 हो जाएगा, और d की जगह पे 0.5 पाई। बस आप इसको सॉल्व करें, पाई की वैल्यू पुट कर दें, गारंटीड यू विल गेट 44 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन और कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, इसी में हमसे कहा जाता है द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स फॉर्म एज ए पी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी। तो आपको बता ही रखा था 0.5, अभी डी की वैल्यू निकाल दिया था ना, बस वही, और अलग से कुछ भी नहीं पूछा इसमें। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई ना, डन है, चलें आगे। ओके, अब चलते हैं हम इसी के ही सेकंड वाले के पास। ठीक है ना, अब सेकंड वाला देखते हैं कि क्या कहा जाता है इसमें। ये रहा, तो इसमें देख लेते हैं सेकंड वाले में, ये भी अगेन वही एपी से ये सभी के सभी यहाँ पे। तो एक एक चीज़ आपको मैं बताते चले जाऊँगा, ध्यान से समझते जाइएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा क्या, चलो इतना ही रहने देता, ठीक है। ओके, ध्यान समझिएगा, इसमें कहा जाता है द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो टीवी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हर साल एक फिक्स नंबर से बढ़ाया जा रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। हमसे कहा जाता है कि इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन द 6th ईयर। व्हाट डज इट मीन, कि जो 6वां साल था, मतलब टर्म नंबर 6 था, ये एपी की बात कर रहे हैं, उसमें आपके पास 16,000 टीवी सेट्स बनाए गए। ठीक है, मतलब ये टर्म नंबर 5 का मतलब हो गया a + 5d = 16,000, गॉट इट।
फिर कहा था 22,600 बनाएगा 9th ईयर में। 9th ईयर का मतलब हो गया A+8D, बिल्कुल डायरेक्टली कर दिया करो इसमें, है ना। तो ये हो गया 22,600। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, साइन कैंसिल कर दो और उड़ा दो इनको। ये कैंसिल हो गया, इनको मैं माइनस करूँगा तो माइनस का 3D आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इनको माइनस करूँगा तो 4 और 2 6, 6,600, नेगेटिव का 6,600 आपके पास बचने वाला है। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा माइनस का 6,600 डिवाइडेड बाय -3, -3 टिडिंग टिडिंग 2,200। सो 2200 इज वैल्यू ऑफ डी। यहाँ से ए भी फटाफट निकाल लीजिए किसी भी इक्वेशन में पुट करके। मान लीजिए इसको चूज करता हूँ तो ये हो जाएगा A+5 इंटू डी, डी की जगह 2200, दैट विल बी इक्वल टू 16,000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा 22×5 110 और ये 0 और ये हो गया ए। तो A+11,000 इज इक्वल टू 16,000। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5,000। तो आपने ए की वैल्यू पता कर ली, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5,000 और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2200। गॉट इट। तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट ईयर में, ध्यान समझिएगा, इतना जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया उसमें से ये आपको मैंने ए और डी निकालने का मतलब चीज़ों को समझ लीजिए। ए क्या है आपके पास, जो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन किया गया होगा, राइट, पहले साल में। वहीं पे अगले साल में 2200 इंक्रीमेंट हुआ होगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इतना तो हमें पता कर चुके हैं। कहता था प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हमने कितना प्रोडक्शन किया, ए, विच इज 5,000। कहते हैं व्हाट वाज द यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स एवरी ईयर। हर साल कितने इंक्रीमेंट करवा रहे हैं हम, 2200। लो भाई, दो क्वेश्चन हो गए हमारे, ए और डी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था प्रोडक्शन सेट्स और टीवी सेट्स ड्यूरिंग द 8th ईयर। 8th ईयर मीन्स टर्म नंबर 8 को पूछा है, 8वें साल में। तो उसको लिख सकते हैं A+7D। ए वी ऑलरेडी नो इट इज 5,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई डी, डी इज 2200, दैट्स इट। सो इट विल बी 500, सॉरी नॉट 500, 5,000 प्लस 22×7 1,400 लाइक दिस। ठीक है, सो इफ यू ऐड 15,000 5,000 20,000 20,400 20,400, दैट्स योर आंसर। Got it? Next, the total production of TV sets during the first 6 years। यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं, ये जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना, वहाँ से ये बोला कि 6 साल में कितना प्रोडक्शन हो, ये नहीं बोला कि 6ठे साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। 6th ईयर का नहीं पूछा है, 6 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। इट मीन्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सम of number of TV sets which are produced in completely 6 years. Okay, you have to find S6. It means 6/2. You know formula. So it will be 2 multiply A is 5,000 plus n-1. So 6 minus 1 is 5 into D. D is 2200. So it will be 3. 5 2s are 10, which will be 10,000 plus 5 22 110 0 0 0. Okay, 11,000. That's it. 11 10 21,000 21,000. And if you multiply by this 3 number, so it will be 63,000. So totally 63,000 TV sets were produced in the 6 years completely. Okay, next. The average production of the TV sets during the first 6 year was, okay, हमसे पूछा गया है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमसे मीन पूछा है। एवरेज का मतलब क्या है, मीन, कि एवरेज प्रोडक्शन क्या है ड्यूरिंग फर्स्ट 6 ईयर, 6 साल में। तो पहले साल का पता करना पड़ेगा, 5,000 था, आई ना बात समझ में। दूसरे में 2,200 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 7,200, आई ना बात समझ में। अब इसमें 2,200 ऐड कर दो, ऐसे करके 6 साल का और फिर उसका हमें मीन निकालना है और कुछ नहीं, एवरेज, इसी को कहते हैं एवरेज। तो 2,200 और 9,400 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं 2,000 और ऐड करूँगा तो 11,600 हो जाएगा। कितने हो गए, 4 हो गए ना। 2,000 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 13,800 हो जाएगा। फिर 2,000 और 15,000 और 200 ऐड करें 16,000 हो जाएगा टोटली। ठीक है, चलो इन सभी को ऐड करके 1 2 3 4 5 6 था, तो 6 से आप डिवाइड कर दें। तो इन सभी को मैं ऐड कर दूं 5,000 7,000, चलो यहीं पे ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको ब्लैक कर दूं क्या, ब्लैक इसमें नहीं दिखेगा, मज़ा नहीं आएगा, रेड ही चलने देते हैं, दैट्स फाइन। ओके, अरे पिंक आ गया ही तो। ओके, ऐड करते हैं 5 सबको अभी पहले ऐसे ऐड करते हैं, 7 5 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और 11 कितने हो गए 32, 32 और 13 कितने हो गए 45, 45 और 16 कितने हो गए 61। तो 61,000 ये हो गए,
प्लस में अभी मैंने छोड़ रखे थे 200 यहाँ, 400, 600, 600, 1200, 1200, 800, 2000, 2000 और ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो गया आपके पास 60। अरे यार ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था यार, सिट सॉरी। देखो अभी हमने क्या करा, 6300 तो हमने अभी निकाल रखे थे ना 6 ईयर्स का सम, दैट्स वाई अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा था, ये तो मैंने यहाँ पे सोचा ही नहीं, सॉरी। अब आप क्या करें, इसका सम आपने ऑलरेडी निकाल रखा था 6 ईयर्स के टीवी प्रोडक्शन कितने थे, है ना। चलो अब इसको क्या करो 6 से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। 6 एकम 6, फिर 0, 6 पचे 30, 0 0, 10,500। वेयर इज 10,500, द फर्स्ट वन। गॉट इट। तो ये कहानी थी आपके पास सेकेंड क्या कहते हैं इसको, केस स्टडी क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को जो भी डाउट आता है भेज दीजिए इसमें फटाफट, और आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड होती है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट आता है इसे भेजते रहिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब हमारे पास केस स्टडी नंबर 3, फटाफट देखते जाइए इसमें क्या कहा जाता है हमसे। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहले वाले लॉग्स क्या होता है आपके पास, ये मैथमेटिक्स वाला फंक्शन वाला नहीं है, ये लकड़ी के गट्ठे होते हैं इस तरह के, लकड़ी के इस तरह के, ये ना लकड़ी ऐसे ऐसे बहुत सारे इस तरीके से ना, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं आपके पास, बहुत सारी लकड़ियाँ इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से रखा गया, इस तरीके से बहुत सारी लकड़ियाँ रखी गई ऐसे लॉक्स इन द बॉटम रो। तो सबसे नीचे वाले रो में बहुत सारे रो हैं, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ रखी गई इसमें, और इसमें कितने रखेंगे टोटल 20, इसमें बॉटम वाले में 20, फिर उससे ऊपर वाले में 19, उससे वाले में 18, और इस तरह करते 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 ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से रखा गया है। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि इन हाउ मेनी रोज देयर अरोज दिस 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। कहता है अगर आपके पास टोटली 200 लॉग्स हैं तो आपके पास इसके लिए कितने जो रोज हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आइए एपी तो आपको पहले से ही दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले में 20, दूसरे में आपके पास 19, अगले में 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमसे कहते हैं कि अगर टोटल 200 लॉग्स हैं, मतलब सम दे रखा है, एस एन दे रखा है आपके पास 200, तो आपसे कहता है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं जो आपके पास यहाँ पे पॉसिबल होने वाले हैं। ठीक है ना, कितने रोज की जरूरत पड़ेगी, कि पहले में 20, फिर 19, फिर 18, कि टोटली 200 हो जाए। ठीक है, चलो तो आपको क्या करना है, एस एन दे रखा है, पहले फॉर्मूला लिख लो, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, एस एन की जगह पे आपके पास 200 ही दे रखा है, एन ही निकालना है, एन के n बाई 2 ही लिख लेता हूँ। 2a की जगह 20 देख लीजिए, प्लस में n माइनस 1 विच इज़ वी डोंट नो n एक्चुअली, एंड इंटू में d, दिस माइनस दिस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा -1। यहाँ बच्चे गलती करते हैं 1 ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा, -1। ठीक है, प्रॉपर एकदम। चलो ये 2 इधर भेज देता हूँ तो इसको मैं 400 बना दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू n ब्रैकेट, इट विल बी 40, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -n, और ये ना बना लेगा +1, सो इट विल बी 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 41 माइनस n, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा ये 41n माइनस एन स्क्वायर, और इधर आपके पास 400 थे, इन दोनों को अंदर ले आइए तो ये n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 41 माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का आपके पास 400 है। इसको मिडिल टर्म से हम स्प्लिट कर देते हैं, तो इसके लिए मुझे जहाँ तक याद है 25 और 16 ले रहे थे तो काम बन जा रहा था ना। ठीक है, तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25n ले लो, एंड माइनस 16n, एंड इट विल बी प्लस 400, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 25 इट विल बी, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी माइनस n माइनस 25, दैट विल बी इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर इट विल बी n माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू होगी आपके पास 25 एंड n की वैल्यू होगी 16। अब बात आती है कि n की वैल्यू तो 2 आ गए भाई, तो कितने रो हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, कि टोटल 25 रो हो सकते हैं, और टोटल 20 क्या कहते हैं 16 रो भी हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि इनमें से हम ले तो ले कौन सा ले, राइट। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हमारे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये देखना है आपको कि कहाँ गया एस एन, ये रहा आपके पास, एस एन कितने थे आपके पास 200 थे, राइट। ओके, तो अगर मैं रो कितना लेता हूँ मैं 25, तो 25 और उसमें देखते हैं 25 में कितने हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 20 था, और डी की वैल्यू आपके पास -1 था, तो A25 निकालो, A25 मतलब टर्म नंबर 25 निकालो, उसमें कितने जाते हैं वो देखने हैं आपके पास। ठीक है, तो टर्म नंबर 25 हो गया A प्लस 24 टाइम्स डी, तो A की जगह आप ले लो भाई 20, प्लस में n माइनस 1,
24 मतलब ये हो गया 24 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 24, और ये हो जाएगा माइनस का 24, तो ये हो गया माइनस का 4 आ गया, माइनस का कितना आ गया 4 आ गया। अब ले लो भाई 16, तो ये हो गया टर्म नंबर 16 को लिख सकता हूँ मैं, टर्म नंबर 16 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 15 टाइम्स d, राइट। तो a की जगह तो आपके पास 20 है, a की जगह तो आपके पास 20 है, राइट, और प्लस का 15 इंटू में d की जगह -1, तो ये हो गया e की जगह 20, तो 20 माइनस का 15 विच इज़ +5। अब ध्यान से समझिएगा, +15 नहीं +5। अब यहाँ पे चीज़ों को बड़े प्यार से समझिएगा कि भाई टर्म नंबर 25 में -4 लॉग आ रहे हैं और टर्म नंबर 16 में +5 लॉग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लकड़ी के जो पीसेस हैं आपके पास -4 पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू जो 25 है, 25th टर्म है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने पॉसिबल है आपके पास 16, लास्ट वाला जिसमें आपके पास 5 होने वाला है। तो टर्म नंबर आपके पास जो 16 है वो आपके पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसमें हमसे कहा जाता है अगले में, कहते हैं द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो इज, तो लास्ट वाले में कितना भी 16th वाले में हमने कितना निकाला 5, तो वही 5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लॉग्स इन द 8th रो, 8th रो को बोला मतलब a प्लस 7d, तो a की जगह 20 है, प्लस में 7, इसकी जगह माइनस का 1 हो गया, तो 20 माइनस का 7 विच इज़ 13, तो 13 रो हो गया आपके पास इसमें, ये रहा 13 लॉग्स हो गए। नंबर ऑफ लॉग्स इन द फर्स्ट 6 रो फ्रॉम द बॉटम, स्टार्टिंग के 6 में कितने हैं, तो पहले में 20 थे, 19 थे, फिर 18 थे, फिर 17 थे, फिर 16 थे, फिर 15 थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इनको ऐड कर दो। एक तो ये तरीका है सिंपली ऐड कर लो, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो कम थे, तुरंत ऐड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे अगर अगले वाले की अगर मैं बात करता हूँ, ज़्यादा टर्म्स दे देता हूँ, हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ भी सम का फॉर्मूला लगाओगे सेम ही आंसर आएगा, 20 तक 120 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 कम कर दो तो 105 हो जाएगा, 105 खत्म, ऐड कर दिया मैंने। नंबर ऑफ लॉग्स इन द 5th रो फ्रॉम द टॉप, टॉप से 5th रो, इसका मतलब समझ रहे हैं हम, टॉप से 5th रो का समझ रहे हैं आप। आपसे पूछा है 5th टर्म फ्रॉम एंड, 5th टर्म फ्रॉम एंड, आइए ना बात में 5th टर्म फ्रॉम एंड, और इसका फॉर्मूला होता था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और L होता था लास्ट टर्म, लास्ट वाले में कितने थे 5 माइनस n माइनस 1, 5 माइनस 1 तो 4, और इंटू में डी की जगह माइनस का 1। आइए ना बात समझ में, तो ये हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा आपके पास इसमें। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, ये रहा आपके पास 9। और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है तीनों के तीनों केस स्टडी। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को जो डाउट आता है तो उसे आप क्या करें, इसके पे भेज दें, इस वाले नंबर पे आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नीड ऑल्सो पर्सनल ऑनलाइन क्लास, उसके लिए आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।